Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmed, and you are watching my YouTube channel All Pak Forces. स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम इंटेलिजेंस एमसीक्यूज़ के पार्ट नंबर 26 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। So without wasting any time, let's start the video. हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ है कंप्लीट द वर्ड, यानी स्टूडेंट्स हमने एक लफ्ज़ इसका बनाना है। अगर हम इस पे फोकस करें, फर्स्ट पिलर में अगर मैं ई को लगाता हूँ और सेकंड पिलर में मैं एल को लगाता हूँ तो इससे बनता है नीडल, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट है। नीडल क्या होता है स्टूडेंट्स? हम नीडल बाजू का सुई को भी कहते हैं, लेकिन नीडल ज़्यादातर जो सिरिंज वगैरह में यूज़ होता है, ड्रॉप्स वगैरह में यूज़ होता है, तो उसको हम कहते हैं नीडल। एमसीक्यूज़ नंबर 2 है हमारा। स्टूडेंट्स, इस स्टेटमेंट आप अपने लिए पढ़ लो। इसका सिंपली मतलब ये है, जिस तरह मैं और दिन आपको पढ़ाता हूँ ना, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, सिंपली इसका मतलब वो है। अब हमने नीचे फोकस करना है। कब कहते हैं स्टूडेंट्स चीते के बच्चे को या टाइगर के बच्चे को? चिकन कहते हैं hen के बच्चे को। विप कहते हैं मकड़ी या मकड़े का जो जाला होता है। लैम कहते हैं शीप के बच्चे को। किटन कहते हैं जो बिल्ली का बच्चा होता है, ठीक है। और फान होता है डेयर या हिरन का बच्चा। तो इसलिए मैं कहूँगा जो ऑप्शन सी है हमारा, ये डिफरेंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स ऑप्शन सी जो है ना तो ये लिविंग थिंग है, ठीक है। लिविंग थिंग से मतलब इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि इसमें स्पाइडर रहता है, लेकिन चूंकि इधर ये एक नॉन लिविंग थिंग है और बकाया जो हमारे 5 ऑप्शन है ये लिविंग थिंग है, तो इसलिए मैंने कहा कि ऑप्शन सी यहाँ पर डिफरेंट है। एमसीक्यूज नंबर 3 है हमारा, इफ 5 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 30 व्हाट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ द रिमेनिंग। सो 30 में जब हम 5 को माइनस करेंगे तो इससे आ जाएगा 25, और 25 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा 5, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज नंबर 4 है हमारा, ईट इज़ टू ब्रेड एज ड्रिंक इज़ टू। स्टूडेंट्स, हम जनरली क्या करते हैं, हम ब्रेड को, खाने को, कोई भी मील हो, हम उसको ईट करते हैं, क्योंकि हम उसको ड्रिंक नहीं कर सकते। तो वाटर को जो है हम ड्रिंक करते हैं, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट हियर। ईट का जो ताल्लुक है वो है ब्रेड से और ड्रिंक का जो ताल्लुक है वो है वाटर से। जस्ट इसको स्टूडेंट्स उलट किया गया है, ठीक है। एक्सक्यूज नंबर 5 है हमारा, एन इज़ टू पी एस एस इज़ टू। स्टूडेंट्स, ये भी एक सिंपल सा एमसीक्यूज है, बस सीरीज दी गई है। देखिए, एन के बाद बीच में ड्रॉप हुआ है ओ, फिर आगे लिख दिया पी। अब एस के बाद क्या ड्रॉप होगा? एस के बाद हमारा ड्रॉप हो जाएगा टी, तो आगे आ जाएगा यू, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज नंबर 6 है हमारा, बाईसाइकिल इज टू मोटर कार एज बाइपेड इज टू। सुन, यहाँ रिलेशन बताया गया है बाईसाइकिल का मोटर कार के साथ। तो सुन, बाइपेड जो है हमें कैसे जानदार को कहते हैं जिसकी 2 टांगे होती है, और क्वाड्रूट हमें कैसे जानदार को कहते हैं जिसकी 4 टांगे होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। बाईसाइकिल का रिलेशन अगर मोटर कार से है तो बाइपेड का रिलेशन है क्वाड्रूट से। एमसीक्यूज नंबर 7 है हमारा, एन बी क्यू इज इक्वल टू एम ए पी देन सी बी यू इज इक्वल टू। सुन, देखिए इस वाले को हम समझेंगे तो उसके बाद ऑटोमेटिकली हमें इसका समझ आ जाएगा। एन से पहले क्या आता है एम, बी से पहले क्या आता है ए, क्यू से पहले आता है पी। अब इधर सी से पहले क्या आएगा बी, बी से पहले क्या आएगा ए, और यू से पहले आएगा टी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, यानी जो फर्स्ट लेटर होगा आपने उसको लिखना है। एमसीक्यूज नंबर 8 है हमारा, गुड इज टू बेड एज वाइट इज टू। सुन, बेड और गुड ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो वाइट का जो अपोजिट है वो है ब्लैक, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज नंबर 9 है हमारा, राइट द सीरियल नंबर ऑफ द पेयर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर इन द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स, देखिए नीचे जो हमें ऑप्शंस दी गई है ये एक दूसरे के एंटोनिम्स है, मतलब अपोजिट है। सिर्फ इसमें एक वर्ड ऐसा है जो एक दूसरे के सिनोनिम है, मतलब सेम मीनिंग्स वाले है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा स्टार्ट एंड बिगिन, यानी शुरू करना। स्टार्ट भी कहते हैं शुरू करना और बिगिन भी कहते हैं शुरू करना। अगर मैं वर्क और प्ले की बात करूँ, काम करना और खेलना,
ईज़ी, आसान और मुश्किल, तो ये बकाया जो है ये एक दूसरे के मुतज़ाद है। लेकिन ऑप्शन ई जो है ये एक दूसरे के सेम है, तो इसलिए मैंने कहा कि ऑप्शन यहाँ पर डिफरेंट है। एमसीक्यूज़ नंबर 10 है हमारा, ईयर इज़ टू मंथ एज़ वीक इज़ टू। सुन, ईयर में क्या होते हैं? ईयर में होते हैं महीने, तो वीक में क्या होते हैं? वीक में होते हैं डेज़। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी। एमसीक्यूज़ नंबर 11 है हमारा, इफ़ द सम ऑफ टू नंबर इज़ 30 एंड देयर डिफरेंस इज़ 8, व्हाट इज़ देयर प्रोडक्ट? स्टूडेंट देखिए, कह रहे हैं कि अगर दो नंबर का मजमुआ 30 है और इनका डिफरेंस यानी -8 है, तो इन दो नंबरों का प्रोडक्ट क्या होगा, मल्टीप्लाई क्या होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस डिजिट्स को जान लेते हैं। स्टूडेंट देखिए, अगर हम 19 + 11 करेंगे तो इससे आएगा 30। अगर मैं 19 में 11 को माइनस करूँगा तो आएगा 8। अब अगर स्टूडेंट्स मैं 19 को मल्टीप्लाई करता हूँ 11 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 209। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 2 डिजिट्स है जिनका सम है 30, डिफरेंस है 8, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा? तो मैंने कहा वो जो दो नंबर है वो है 11 और 19, जिससे आता है 30। अगर हम इसमें माइनस करेंगे तो आएगा 8, और अगर हम इन दोनों को ज़रब करेंगे तो आएगा 209। एमसीक्यूज नंबर 12 है हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 40 एट द सम ऑफ बोथ नंबर इज 13, देन व्हाट इज देयर डिफरेंस? सुन देखिए, दो नंबरों का जो प्रोडक्ट है वो है 40, तो वो नंबर हमारे हो गए 5 मल्टीप्लाई बाय 8, तो आ जाएगा 40। इन दोनों का जो सम है यानी एडिशन है उससे आता है 13। 5 जब हम 8 के साथ ऐड करेंगे तो आएगा 13। अब हम इन दोनों को जब आपस में सब्सट्रैक्ट करेंगे, 8 में से जब हमने 5 को माइनस किया तो आ जाएगा 3, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट हियर। एक दफ़ा फिर सुन ले, उन्होंने कहा कि दो नंबरों का प्रोडक्ट 40 है, तो वो हमारे नंबर हो गए 8 और 5। इन दोनों को ऐड किया तो आएगा 13, और इन दोनों को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3। एमसीक्यूज नंबर 13 है हमारा, कंप्लीट द वर्ड। स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का होमवर्क हो गया। एक ईजी सा एमसीक्यूज है, एक एनिमल का नाम इससे आता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। एमसीक्यूज नंबर 14 है हमारा, आंसर द फॉलोइंग इन येस और नो। यानी स्टूडेंट्स, हमें नीचे जो स्टेटमेंट दिया गया है हमें सिंपली ये बताना है कि ये सही है या गलत। वाशिंगटन इज़ द कैपिटल ऑफ यूएसए, तो ये करेक्ट है, इसलिए मैं कहूँगा येस। एमसीक्यूज नंबर 15 है हमारा, व्हाट विल कम नेक्स्ट। स्टूडेंट, इसमें हमने स्क्वायर लेना है, किस नंबर का? इवन नंबर का। जिस तरह 2 का स्क्वायर लिया तो आ गया 4, 4 का स्क्वायर लिया तो आ गया 16, 6 का स्क्वायर लिया तो आ गया 36। अब 6 के बाद इवन नंबर आएगा 8, 8 का स्क्वायर लेंगे तो आएगा 64, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट हियर। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे इंटेलिजेंस के एमसीक्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको आज के एमसीक्यूज़ की समझ आ गई होगी, और अगर फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।